सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की संतोष में धर्म आप गृहधार आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचने रवि कर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित मंचस्थ वंदनीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं आज हम लोग अंतिम दिन के अंतिम सत्र के सत्संग में उपस्थित हुए और पाठ में श्रवण किए हैं शबरी की नवधा भक्ति और इसकी व्याख्या भी श्रद्धालु श्रद्धे बाबा लोगों के मुखारबिंद से आप लोगों ने बड़ी ही अच्छी तरह से श्रवण किया है। हम लोग जितने हैं सब कोई भगवान की भक्ति करने के लिए तत्पर हैं, चाहते हैं और करते भी हैं भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति किस तरह से हम लोगों को करनी चाहिए, स्वयं जिनकी भक्ति हम और आप करना चाहते हैं, भगवान अपने मुखारबिंद से सबरी के माध्यम से हम लोगों को बतलाए। उनकी भक्ति हम कैसे करें, ये प्रत्यक्ष बात है। भगवान अपने मुखारबिंद से बतलाए। उन्होंने जिस तरह से भक्ति अपनी करने के लिए बतलाए हैं, अगर वैसा हम नहीं करें तो बिचारिए भगवान प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे नहीं। भगवान की भक्ति करने के लिए सब चाहते। अब भगवान अपने से बताते उनकी भक्ति में क्या क्या करना है अपने मुंह से। कहीं कहीं हम अनभिज्ञ स्थान में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं, बाबा क्या सब खाइएगा, पूछ लेते हैं। तो हम अपने से बता देते हैं हम कैसे कैसे क्या खाते हैं। हमारे खाने पीने में कोई बेसी तरद्दुत नहीं है। जितना लोग चाहते हैं देते हैं खाने के लिए, उतना हम खा भी नहीं सकते, कोई तरद्दुत नहीं है। फिर भी लोग पूछ लेते हैं क्या खाइएगा। तो हम जो अपने मुख से बता दिए कि हम अमुक अमुक चीज खाते हैं, और वैसा बना के नहीं दीजिए, अपने मन से मन ग्रंथ बना के दीजिए तो हमको पसंद पड़ेगा पहले।
एक गांव गए, एक दीरा है, बिशनपुर दीरा, हिरनमार दीरा, उधर जंगल जमालपुर के पास गए बहुत दिन पर। उस समय था महीना यही अभी जो है रबी फसल, खेसारी की छिमड़ी। तो बता दी इंजीनियर साहब के यहाँ गए थे, क्या सब खाते हैं हम बता दी। देखिए पहले अपने से भोजन नहीं बनता था, निगरानी कर देते थे, लोग बनाते थे गृहपति। कहा देखिए हम लहसुन प्याज बेशी मसाला नहीं खाते हैं, सब कुछ बता के। लड़का था 8वां क्लास में पढ़ता था, उसको सब बात बता दी। वो जाके अपनी मम्मी को बता दिया। उसकी मम्मी के मन में हुआ कि बाबा को घुगनी मुड़ी खिलावेंगे जलपान में। ठीक है घुगनी हम खाते भी हैं, ठीक है बनाइए। बचवा ने जाके कहा घुगनी बनाएगी सही, लेकिन लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना। उसकी माँ कहती है कि जाओ तुम आराम से बैठो, हम न बुझेंगे बाबा को क्या बना देंगे। बाबा जो कह दिए तो उसी बात पर चलेंगे, कुछ अपनों मन रहेगा उसमें। बिना लहसुन प्याज की घुगनी कैसी होगी, तुम क्या बुझेगा। बाबा को तो बना के खिलावेंगे तो बाबू बुझेंगे ना घुगनी कैसी लगती है, तब बाबू खाएंगे लहसुन प्याज। हम देखिए और उसका लड़का खूब समझाया, बहुत समझाया और दे दी, देने लगी। फिर तो जाके उसने बल लगा करके समझाया तो उसको एक चटकन कनपट्टी में खींच ली पड़ा। बचवा आया मेरे पास रोते हैं, रोता हुआ आया, बाबा क्यों रोते हो, क्या क्या कहें, आप नहीं कहे थे लहसुन प्याज नहीं देने के लिए घुगनी में। कहा हमारी माता जी दे रही, उसको हम मना किए लेकिन नहीं मान, एक चटकन मारी हमको। हमको कहता है क्या बाबा एक को दाना नहीं खाइएगा, हमको सिखा एक को दाना नहीं खाइएगा बाबा, तो हमारी बात जो है नीचे चली जाएगी। अब मार भी खानाती के लिए बाबा। हमको बड़ी हंसी भी लगी, हमके तुम घबराते, हम एक को दाना नहीं सोने की जिद बहुत करेगी। मेरी माँ बहुत जिद्दी है, पैर भी पकड़ लगी, हम कि कितनों पैर पकड़ेगी ना और कितनों रोएगी तो हमें को दाना नहीं, एक भी दाना। हाँ बाबा गोड़ लगते नहीं, कैसे। उसकी माँ बनाकर ताक में है बचवा, ताक में है, देखे तो क्या होता है। लाई सब चीज टेबल पर रखी, हमको तो मालूम ही था, गंध भी आ ही रही थी। मैंने कहा लहसुन दिए हैं क्या, हाँ बाबा थोड़ा थोड़ा दिए हो, खाइए बहुत बढ़िया स्वादिष्ट। हम कहना लहसुन प्याज तो मैं नहीं खाता हूँ, एक दिन में क्या लगेगा। हम कि जहाँ जाएंगे सब यही कहेगा एक दिन में क्या लगेगा, तो 30 दिन पुर जाएगा। और बचवा है बगल में, हम इधर ताके हमको कहते एकदम नहीं खाएंगे। मन ही मन के उसकी माता जी बहुत जिद्दी, अंत तक हम नहीं खाए। उसका मन तो बड़ा छोटा हो गया, लेकिन बचवा का मन बड़ा बुलंद हो गया। हम कि ले जाइए, नहीं खाएंगे, इसमें जिद नहीं कीजिए, जिस चीज को हम त्याग दिए हैं उसको ग्रहण कैसे करें। ले गई, फिर से बनाई दुनिया। तब बचवा जाकर देखी बाबा जो अपने मुंह से कह दिया तो उसका कोई उसकी मान्यता नहीं। खाए बाबा, देखिए खाए, हम सुन गए। उसकी माँ कहते था तुम्हारी बात ही ऊपर रही, मेरी बात नीचे चली गई। तो देखिए भगवान अपने मुख से बतला रहे हैं, तब हम भटकते हैं। ख्याल कीजिए, भगवान कहते हैं पहली भक्ति जो कोई शुरू करेगा, कहाँ से शुरू करेगा। पहली भक्ति कहाँ से, केला पेड़ा मिश्री अक्षत धूपबत्ती अगरबत्ती से नहीं। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, करते रहे सत्संग, अब भक्ति किनकी उड़ेगी, भगवान
पहली भक्ति हम लोग कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये शास्त्रीय बात है। इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं परेशानी नहीं होगी, ज्ञान होगा। भगवान ने यह नहीं कहा प्रथम भगति पंडित कर संगा। कहते ना कि पंडित जी से पूछो तो पतरा में देखेंगे बहुत भंगठी लग जाएगी, बहुत भंगठी लग जाएगी। एक बार पार्वती जी के मन में आया घड़वास करने का, घर बनवाई विश्वकर्मा जी बनाए शिवलोक। उसमें लंबा प्रसंग, उधर जाना है, सिर्फ एक बात में सुनाता। भगवान से पूछती है कि भगवान घरवास, भगवान पूछते हैं अंतर्यामी थे किस ढंग से करेगी घरवास। पार्वती कहते कौन कौन ढंग से होता है घरवास। एक घरवास सीधे साधे ढंग से साधु महात्माओं को ऋषि मुनियों को बुला करके सत्संग हो गया, घरवास हो गया, इसमें कोनो भंगठी नहीं है। और दूसरा होता लोग पंडित जी को बुलाते हैं तो पंडित जी में बड़ी भंगठी है, कौन कौन घाट का पानी, कौन कौन किस्म की लकड़ी, कहाँ कहाँ की मिट्टी, बहुत फेरफार है। तब पंडित जी आवेंगे तो बहुत क्या करेंगे, एक ही होता है। तो हमको यही बढ़िया है, क्या ठीक है यही करो। भगवान समझाए नहीं मानी बात, यही करो। पंडित जी में कौन पंडित जी मंगाएगी, भगवान अपना सब भार उतार लिए, अपने पर कोई भार नहीं लिए। तो उस समय पंडित जी थे कौन, रावण के पिताजी, क्या नाम था, विश्वशर्मा मुनि, उसी को लाई तू ही आए। रावण 4-5 वर्ष का हो गया था, बड़ा बलवान था, बड़ा मजबूत था, वो भी साथ में आ गया, वो भी साथ में आ गया। सब कुछ हो गया, कर्मकांड के माध्यम से गृह प्रवेश करा लिया, भोजन साधन किए पंडित जी विश्वशर्मा मुनि रावण साथ में। अब दक्षिणा का समय है। अब रावण जो था अपने पिताजी के पाँव को नछड़ करके गीत गा के मांगे कि मकाने ले लीजिए दक्षिणा, मकाने ले लीजिए दक्षिणा। कहिए कितना खराब लगेगा, कितना खराब लगेगा। तो मकाने, अब पार्वती जी आई, बचवा क्यों रोता है बाबा, अरे बचवा बुर्बक है, उससे कुछ बोलता नहीं, क्या बोलता बोलिए, कुछ मांगता है मैं दे दूंगी। बाबा नहीं बोलना चाहते लज्जा से। पार्वती जी क्या करती हैं, उस बचवा को रावण को बुला के, रावण क्या मांगते, क्या चाहिए, बोलो जी खोल के बोलो, और जो तुम बोलेगा मैं दे दूंगी। मैं पार्वती बोल रही हूँ, मेरे मुख से सत्य नहीं निकलता है, सत्य कर से सत्य कहती हूँ मांगो। जब इस तरह से कह दी सत्य वचन, सत्य कर लेती है, तो रावण कहता है ये जो मकान बना है ये दक्षिणा में। क्या हालत हुई अभी सोच लिया, भगवान पहले मना किए तो उधर प्रसंग नहीं सुनाए। तब तो पार्वती जी की हालत खराब हो गई, कहाँ उमंग चला गया। अब भगवान एकांत में बैठे हैं, देख रहे हैं सब लीला, पार्वती की हालत क्या हो गई। तुरंत कितनी प्रसन्नता थी, प्राप्ति में सुख, खोने में। पार्वती का हृदय विदीर्ण हो गया, शोक आकुल हो गया, शोक से बढ़ गया, अनर्थ हो गया। भगवान शिव आते हैं, कैसे पुरुष थे, भगवान शिव कहते पार्वती इस चीज के लिए शोक करते, पहले भी नहीं था अब भी नहीं रहेगा। शोक किस बात की करते हो, इस बात का शोक है, बोलो दे दो, दे दो, फ्री हो जाओ, शांति मिल गई। अब नहीं दे रही हो, बंध गई, दुख हो रहा है, सुख दुख तो अपने हाथ का की बात है, दे दो उसको, दे दो, कोई चिंता मत करो। बहुत अंत में देना पड़ा। रावण इतना बलवान था, पिता पुत्र मिल करके सीधे मकाने को उखाड़िए लिया, उखाड़ के ले चला, वही लंका, सोने की लंका बनी, अब वही धूल की धानी रे, असुई रावण की सारी छिनमाही। भगवान समझाए कि देखिए तुमको हम कहे थे ना, साधु महात्मा आते थोड़े मकान मांगते, हमको क्या लेना देना है, लेकिन अभी के महात्मा जी को मसहरी चद्दर सब समेट लेता है, ये भी ख्याल रखिएगा।
महात्मा जी को बढ़िया चादर बिछा दिया, मछली रब की हमको भी लोग देते हैं, हमें ले लीजिएगा बाबा। हम तो नहीं नहीं, वो हम जमा करेंगे, कपाल में धोएंगे, ये रख दीजिए, जब आवेंगे तो हमको बिछा दीजिएगा, कितना ले जाएंगे। और बाबा लोग आते हैं, दे देना, हंसोट बटोर के सब। भगवान शंकर जी ने समझाया, यही है। इसीलिए भगवान ने हमें कहा प्रथम भगति पंडित कर, उन्होंने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। क्यों कहा? इसलिए कि संतों की शरण में जब जाइएगा, सत्संग में आइएगा, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, अज्ञान से अज्ञानता का विनाश होगा, बहुत सुख मिलेगा। बाबा कबीर की वाणी माया है, इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत, अमृत की वर्षा मिलेगी आपको। संतों की वाणी ही अमृत है, गुरुवास की वाणी माया है। बचन अमीर दी ध्यान श्रवण करी, चित्त में धरना मनन करत नहीं, चित्त में धरना मनन करत नहीं, बोध हो तो पुण्य समझीजे, अरे हारे में ही समझ बोध जो हो तो रहता सम आचरण कर दिया, आपका कल्याण हो जाएगा। कि भगवान की पहली भक्ति आप कर रहे हैं। दूसरी भक्ति में क्या बतलाए? भगवान स्वयं अपने मुख से शबरी के माध्यम से उन्होंने भक्ति जो शबरी की, इसको 9 भागों में बांट करके क्रमित कर दिया, क्रमित कर, ताकि लोगों को सहूलियत हो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, रति माने प्रेम, मेरी कथा होगी। सत्संग में क्या होगा? मेरी कथा, बिंदु नाद की चर्चा, ये भी राम की ही कथा है। मेरी कथा होगी, मेरा प्रसंग होगा, उसमें रति कर, उसमें जैसे अभी आप लोग शांतित होके, एकाग्रचित होकर के अपने दृष्टि को व्यवस्थित करके सत्संग वचन को श्रवण कर रहे हैं। ये दूसरी रति मम कथा प्रसंग, रति करना, प्रेम करना, यह है भगवान की दूसरी भक्ति। अब तीसरी भक्ति क्या बतलाता है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपर तजी। तीसरी भक्ति में जब सत्संग सुनिएगा, ज्ञान होगा, विवेक आएगा, आप किसी निर्णय पर पहुंचेंगे और जरूर मन में ठानेंगे भगवान की भक्ति कर ले। तो भक्ति कैसे? बिना युक्ति से भक्ति होगी? बिना युक्ति से भक्ति नहीं होती है। कहा गया है, सुग्गा वाला प्रसंग सुने होंगे, सिर्फ स्मरण दिलाता हूँ। सुग्गा जपता था ना, राम राम जपे तो भव सागर, जपता था, राम राम जपता था, लेकिन लो पिंजर में पड़ा हुआ। एक महात्मा जी आए उसी के यहाँ, जिसके यहाँ सुग्गा था, भिक्षाटन के लिए। अब बाबा भी साधन नहीं तो पहुंचे हुए थे, लेकिन भिक्षाटन करते, भीख मांगते। बाबा जाते थे, टेर लगाते थे, राम राम जपे भव सागर करे, कुछ भिक्षा दो, कुछ बोल करके भिक्षा मांगते। सुग्गा ने सुना, बड़ा गौर से सुना। सुग्गा को बहुत बुरा लगा कि बाबा सरासरी झूठा प्रचार कर रहे हैं, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के लिए कोनो प्रमाण की जरूरी है? बाबा से कह दिया, बाबा झूठा प्रचार क्यों करते हैं? कहा कैसे झूठा प्रचार क्या कर रहा हूँ? आप जो लोगों को बड़गला रहे हैं, राम राम जपे भव सागर करे, कि गलत सरासरी बोलते हैं। ऐसा कि राम राम जपे लो पिंजड़ पड़े। देखिए, हमारी जाति का सुग्गा कभी मुंह से राम राम नहीं निकालता है, स्वतंत्र होके विचरण करता है, मनवांछित कंदमूल फल खाता है। हम ही अभागा, सुबह से शाम तक हमारे इतना राम राम कौन जपता होगा? किसको छुट्टी है? अल्लाह पिंजड़ में पड़े। बाबा ने कहा, सुग्गा एक पंक्ति हम नहीं सुनाते हैं, बहुत गंभीर पंक्ति है। कहो क्या है? कहा जो जुगती से जपे तो सहजे तर, जुगती है। राम राम जपो, लेकिन जुगती से जपोगे तो लो पिंजर को कौन के कि भवसागर को पार कर जाओ। आग्रह किया, सुग्गा को जुक्ति बता दिया बाबा ने। प्राण स्पंदन निरोध जो भोर में सुने थे, क्रिया बतला दिया बाबा ने। कहा तब राम राम जपो, तब करो प्राणवायु का निरोध करो।
3 महीनों में शुगा ने मनोयोग पूर्वक किया, मनोनिरोध कर लिया, प्राणवायु को खींच लेता है ब्रह्मांड में, शरीर निर्तवत हो गया। महात्मा जी ने बता दिया था, एक दिन जब इसमें तुम पारंगत हो जाओगे, एक दिन ऐसा कर लेना, तुम्हारा शरीर मृतक हो जाएगा, टाल पर से घुलट जाएगा, मालिक आवेगा, मरा हुआ आदमी को लोग नहीं रखता है, तुमको कौन रखेगा, पिंजरा में निकाल के जरूर से फेंक देगा, तुमको आहट मालूम पड़ेगी, पिंजरा से बाहर हो जाएगा, आंखों को खोल लेना, देखोगे पिंजरा से फूल से उड़ जाएगा। वैसा ही किया हो। और कुर्सी कौन है? सुबह यही जीव सुबह, हम और आप लोग पिंजर में पड़े हैं, युक्ति मालूम नहीं है। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी अपने मुखारबिंद से कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा। तो गुरु करेंगे तब उनके पद कमल की सेवा, घमंड छोड़ के करेंगे, भगवान का संकेत है, इसलिए तब गुरु करेंगे, गुरु की सेवा। घमंड छोड़ कर करेंगे गुरु की सेवा। अब भक्ति होगी किनकी? सेवा कर रहे हैं गुरु की, अब भक्ति हो रही तीसरी भक्ति किनकी? राम की। देखिए कितनी जानता है भगवान, गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगवती अमामा। चौथी भक्ति में क्या बताया? लेकिन गुरु भी चाहिए बढ़िया, ये भी ख्याल में रखिए। गुरुआ को बहुत फिर ज्ञान ध्यान सुधि नाही, तारी सके नहीं एक को गहे बहुत की। ऐसा है जो प्रसामदू कर करके दीक्षा देता है ना, हाँ, सठिया के देता है। तो गुरुदास की वाणी में भी आया गुरु की खोज ऐसे नहीं। गुरुदास कहते करी सत्संग, पहले खूब सत्संग कीजिए, करी सत्संग, गुरु खोज कीजिए, करिए तब गुरु की खोज कीजिए, खोजने की शक्ति आ जाएगी, पहचान की कुछ न कुछ शक्ति। और कई सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, क्यों तो बिनु सद्गुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चे ही कच्चा। इसी को महात्मा गांधी ने कहा, संसार की विद्या सिखाने वाले अगर अधकचरे गुरु मिल गए, पढ़ाने लिखाने वाले, तो एक जन्म का काम घिच तिर के चल सकता है। लेकिन अध्यात्म ज्ञान सिखाने वाले अगर अधकचरे गुरु मिल गए, आपके कितने जन्म बर्बाद हो जाए। देख लीजिए, इसलिए बढ़िया गुरु चाहिए। सुनिए गुरु सच्चा, गुरु सदगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। अपने से तो नहीं छीन सकेगा, पहचान में दिक्कत होगी। कहा गया है जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर गंगा, कैसे खोजिएगा, कैसे पहचान? तो गुरु महाराज एक थर्मामीटर दिए हैं। गुरु महाराज पदावली ने गुरु परखने की थर्मामीटर दिए हैं, उसको लगा के पता कीजिए क्या है थर्मामीटर। गुरु कहते हैं कुंडलिया में कहूं सो सदगुरु कर पहचाना, अरे हाँ रे नहीं, जो प्रभु दया सो मिले तो सेविए तजिए अपना। कुंडलिया में, कुंडलिया पद है, उसमें गुरु महाराज गुरु की परख बतलाते हैं। अब बहुत बढ़िया बतलाए, क्या कहते कुंडलिया में? सो देखिए, मुक्ति मार्ग जानते, जो मोक्ष के मार्ग को जानते, अंदर में मोक्ष का मार्ग है। कल पाठ हुआ था दोपहर के सत्संग में, उसको जो ठीक ठीक जानते, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते, नित्य स्वयं भी नित्य साधन करते, ध्यान करते, साधन करते, नित्य सत्यचित जग में रहते, सच्चे विचार से संचार में विचरण करते हैं, सच्चाई से निमटते, उनके जीवन में झूठाई नाम की चीज नहीं, सत्यचित जग में रहते। और दिन दिन अधिक विराग संसार की वस्तुओं से वैराग, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग से करते, सत्संग से प्रेम करते, और दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। दृढ़ ज्ञान, मजबूत ज्ञान, शर्त मत का ज्ञान, संतों का ज्ञान समझा करके ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, और बुद्धि को हर लेते हैं। और क्या कहते? संशय दूर बहाए, अपना मत नहीं, संत मत, संतों की मत को आपके हृदय में व्यवस्थित, मन में व्यवस्थित कर देते हैं, सारे संशयों को हर लेते हैं। संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते नहीं,
ये गुणधर जोई गुरु सोई सच्चित मुक्ति मार्ग जानते साधन करते, ऐसा गुरु चाहिए। नहीं तो कहा गया है आनर गुरु बहिर चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, ये भी है देहाती का। ऐसे को तुलसीदास महाराज कहते हैं गुरु कर अंध बदिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं, है ना। ऐसे गुरु से होशियार, बढ़िया गुरु चाहिए। इसीलिए भगवान राम ऐसे गुरु की विषम कर रहे हैं। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति क्या है भगवान की? मम गुण गण, मम मेरे गुण समूह का गान करो, सुनाओ मेरा गान लोगों को सुनाओ। यही सत्संग प्रवचन लोग सुनाते हैं, कीर्तन गाते हैं, लोगों को सुनाते हैं। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट, लेकिन शर्त है कपट। कपट तो बहुत खतरनाक चीज। कपट किसको कहते हैं? भीतर में कुछ, गला तक कुछ, मुंह में कुछ। भीतर में कुछ है, मुंह से मीठी मीठी बातें निकाली, यही है कपट। हमारा एक विद्यार्थी रहता, बड़ा बदमाश, बहुत गालियां देता, एक दम में कितनी गालियां देता किसी को। एक दिन बड़ी मार मारो, बहुत मार मारी, करची तोड़ दी, खूब मारे। फिर कभी नहीं देंगे बाबा, एकदम छोड़िए दिया गाली देना उसने। एक दिन ट्यूबवेल पर थाली धोने में अपने चचेरे भाई को हुई गाली दे दी। अब तो हल्ला हो गया, गाली दे दिया, गाली प्रचारने के लिए बुलाए, आओ यहाँ। गाली मना के कह दिया, बाबा गाली नहीं दे रहे थे, तो दिया कैसे? कहा गला तक गाली आ गई थी, इसको हम रोक के रखे थे, तो निकला कैसे? तो हमारा ये भाई है ना, है यहाँ पर दाब दिया, गला मुंह से निकल गया, बचने के लिए कोई फैल गया। यहाँ दाबा तो गाली थी, हाँ वो मुंह के निकल गई गाली बाबा। मन में कुछ और मुंह में, इतनी बड़ी बात है। इसीलिए पलकों में रोवन लगा, देख जगत की रीत, जहां देखो तहां कपट है, कासों की जे प्रीत। मुंह मीठो भीतर कपट, कहां ने मेरो बास, काहू सीनो दिल मिले, पलकों फिरे उदास। इसलिए कपट छोड़, हृदय को पवित्र करके जो भगवान के गुण समूह को गा करके लोगों को सुनाता है, यह है भगवान की कौन भक्ति? चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तेज गान। तब पांचवी भक्ति मंत्र जाप। अभी सुन रहे थे, मंत्र जो मिला है, गुरु से जो मंत्र प्राप्त किए हैं उसका जप कीजिए। भगवान कहते अंदर में जो उसका ठीक ठीक हूबहू बैठने के ढंग से, जिस तरह से गुरु ने सिखाया है उस मुताबिक अब जप कीजिए। जप की बड़ी महिमा बतलाई गई है। और जानते हैं जो मंत्र हम लोग को मिला है, गुरु महाराज ने दिया है, ये मंत्र क्या है? सूत्र जान लीजिए, अजमाया हुआ, सिद्ध किया हुआ। गुरु महाराज इसको सिद्ध किया कर दिया, इस मंत्र को उन्होंने सिद्धि प्राप्त किया। कि सिद्ध मंत्र 2.5 अक्षर का, 2.5 सब का भी मंत्र जानते हैं, 2.5 सब भी मंत्र का प्रयोग करते हैं, वो 2.5 अक्षर का मंत्र है। तो कल जो परसों जो मार रहे थे, तो जहाँ हमारा कामत था पहले, उसी के गुजरे बहुत दिन के बाद बचपना में पन किया जाते थे पहुँचाने के लिए, बहुत डिग्गी जमीनों हाथ थी। और वहाँ पर बच्चे लोगों को दिखाया कि देखो ये घर है, यहाँ पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था, यहाँ अमुक नाम का आदमी था, उसकी माँ भयंकर डाइन थी, उसका नाम सुन के लोग हृदय कांप जाता। ऐसा और डाइन के पास 2.5 अक्षर का मंत्र। डाइन के हम सत्संग भी किए हैं, ये भी बात जान लीजिए। तो हम भी पहले विश्वास नहीं करते थे। कल भोरे में सत्संग करेंगे, भोरे यहाँ जाएंगे, रात में बैजनाथपुर गांव है वहाँ आड़ा के पास, वहाँ सत्संग करेंगे। उसी गांव में उसका घर था, डाइन का सत्संग कराई भोर का, और दोपहर का बाकी था। हमारा डेरा दे दिया, हमारा एक साथी था उसी के घर में डेरा, उसका घर था, बड़ा बड़ा चौखंडी सुखी संपन्न आदमी, नंदलाल सिंह उसका नाम था, साथी था, एक ही साथ पढ़ता।
उसी घर में डेरा दे दिया उसको, अपना घर में था। बेटा सब निकाल दिया किसी कारण घर से, बादशाह को दे दिया। हमारा साथी आया एकांत में, जब हम एकांत साथी आया, हमको कहा बाबा एक के साथ में पढ़े हैं, हमको दौड़ाए छोड़े हैं, तो दिशा तो पढ़ने की है। बहुत मेरा भाग्य है मेरे घर में आपका वास होगी, सही बात है। बहुत श्रद्धा से हम रहे हैं आपके घर में, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। उपकार, क्या उपकार बोलिए? आपका उपकार हुआ तो जरूर कृतज्ञता ज्ञापन करें, क्या दिक्कत है? हमारी जो पत्नी है ना बाबा, मरणासन्न है, 5 वर्षों से बीमार चल रही है। और जानते हैं बाबा सगरे से थक गए हैं, पूर्णिया, सहरसा, पटना, दिल्ली से रिटायर, रेफर वहाँ से हटा गए। यही जिसके यहाँ सत्संग किए हैं बाबी डायन है, यही कर दी है। हम पे कृपा कीजिए बाबा, उबारिए, हम उसको अच्छा ठीक हो जाएगा, वचन दे दिए। और जो कहा ना कि ही कर दी है, हमको तब तो उसको बुलाना होगा, कहना होगा। मैंने कहा बुला के लाइए, राम राम बाबा, हम जाएंगे बुलाने के लिए, ठीक है। कहा तब हम अपने विद्यार्थी को भेजे, कहा आप हट जाओ, हट गया डर से। उसको बुलाए, आई, बैठी, प्रणाम की, बैठी, ताली कल देख रहे हैं, हाँ सब चमके। हमारा विद्यार्थी डर से ससरने लगा, हम तो रहो ना तो भगवान। मैंने उनसे पूछा, पूछने के ढंग से पूछा। मैंने कहा माता जी आप तो दीक्षित हैं? हाँ बाबा। हमको बुला के सत्संग कराया? हाँ बाबा। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कोनो दुख भी होगा? नहीं बाबा। आप गालियों दीजिएगा, 2 चक्कर मार मत कीजिए, आपकी शरण, गुरु महाराज की शरण। मैंने इनको कहा यह नहीं कहा कि आप दैन हैं, ये सब थोड़ा कटु मालूम होता है। मैंने कहा माता जी आप मंत्र विद्या भी जानती हैं? बेचारी तो थूक घोंचने लगी, दम साधने लगी। कुछ देर हमको रुकना पड़ा। माता जी मंत्र विद्या भी जानती हैं? कहते कि बाबा जानती जान दर्शन। हमको ये बड़ा अच्छा लगा, आज तो पते चल जाएगा क्या बात है। जानती हूँ बाबा। मैंने कहा मार संहार दोनों जानती है कि सिर्फ मारे ही जानती हैं? हमको कहते मार संहार दोनों जानती हूँ। बाप बहुत अच्छा लगा। हम कहा अच्छा बहुत खुशी की बात है, आप सच सच हमको बतला। हाँ बाबा झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा जिसके घर में आप बासा दिए हैं उसका तो उपकार हो गया मेरे ऊपर, ऋण हो गया, और उसकी पत्नी बीमार है। मैंने उसको वचन दे दिया है कि आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। तो क्या वो ठीक होगी? सुनता हूं कि आप ही कर दिए हैं, ईवीएम कर दिए। तो हमको कहती है क्या? पहले बहुत दम साथ में खूब घोटते घोटते बाबा हम ही कर दिए। बड़ा अच्छा लगा। देखिए सुनते थे अगल बगल से, आपको प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं। तब आप कर दिए हैं, हम वचन दे दिए हैं, आप सत्संग करवा रही हैं, मेरी वाणी तो झूठी हो जाएगी ना? नहीं बाबा आपकी वाणी झूठी नहीं होगी, सत्य हो जाएगी। कैसे? हम कोनो जड़ी बूटी बता देंगे, आप कर दिए तो ठीक ही होगी। हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे। कहा तो ठीक कर दीजिए, हम भी देख लेंगे। नहीं आपके सामने आप चले जाइएगा तो मैं ठीक वचन देते। सत्संग करके हम चले आए। 10-15 दिन के बाद उसको बुला के अपने घर में चक्कर पूछ के तुरंत वो 3 आदमी से उठाना पड़ता था, जिसको चक्कर पर बैठाई, मंत्र धंत्र क्या सब की, और उसको कहते उठो उठो। बहुत कड़ा मूड रहा था, उठो। उठने को उसका पति गया कखियाने की, बेटा तुम छोड़ दो अपने उठेगी, क्या बुझते हो तो हटो यहाँ से। बेचारा हट गया, खड़ी हो गई। कहा चलो इसमें घूमो, जिधर उसका घर था उसमें घूमो। घूमी, आगे आगे बढ़ो। आगे 2-4 देख उसको तो डर लगता गिर जाएंगे। अब पीछे उसको ढकेलते टेलर में इंजन को ठेल के स्टार्ट करते हैं,
ठेलते ठेलती झोंक से ठेल दी, बेचारी दौड़ती अपना घर चली। उस दिन से ठीक था। तो मंत्र विद्या है कि नहीं? मंत्र विद्या है। इसके जन्मदाता कौन है? तंत्र मंत्र के जन्मदाता ये भी मालूम होगा, भगवान शंकर जी। उन्होंने इस विद्या का जन्म दिया है जी। तंत्र मंत्र विद्या ईश्वर है, इसीलिए वो मंत्र को सिद्ध करती। दशहरा समय देखते हैं ना, तो सिद्ध कर देती है। तो क्या क्या करता है, क्या क्या कर देती है, कहाँ कहाँ क्या से क्या। हमारे पास भी ढेरी लोग आते हैं, कहे जाओ गुरु भाई को चढ़ा के तुलसी का पत्ता खिलाओ, खिलाना ठीक हो गया। सत्संग भजन कीजिए। तो ये मंत्र जो है, जो इसको जपेगा बढ़िया से, विधिवत जपिएगा, तो संत महात्माओं की ज्ञान माया है, इसका अनुभव भी अच्छे साधक करते होंगे। जब मंत्र जब से उसके अंदर में सिद्धि शक्ति आ जाती है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जो बिंदु ध्यान करता है, उसकी रक्षा स्वयं पार्वती शिव जी करते हैं, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, मंत्र को जपो, यह पांचवी भक्ति मेरी भक्ति है, पांचवी भक्ति। और इसी के साथ मानस ध्यान भी जुड़ा हुआ है। मानस जप के बाद मानस ध्यान की कौन भक्ति होगी? पांचवी। यहाँ तक की भक्ति को लोग सकुन साकार भक्ति मानते हैं और इसको सरल कहते हैं। यह भी कठिन नहीं है, लेकिन इस माने में जो इसके बाद की जो भक्ति छठी सातवीं, छठी भक्ति सातवीं, यह कठिन है, इसलिए इसको लोग सरल मानते हैं। जब करने में मन नहीं भागता है, जब जल्दी बनता है मन भाग जाता है। इसीलिए बाबा कबीर की वाणी माया है, समझ बूझ रन चढ़ना साधो, खूब लड़ाई लड़नी है, दम दम कदम पड़े आगे को पीछे नहीं, तो शर्मी है यही लड़ाई। मन भागा, भागने नहीं दीजिए, असमार रहिए, पकड़ के लाइए, प्रत्याहार की क्रिया कीजिए। प्रत्याहार में जो हार जाएगा, जीवन भर हारा हुआ रह जाएगा। इसलिए गुरु महाराज की पंक्ति में आया है, पद में आया है, जहाँ जहाँ मन भगी जाई। कितना सुंदर है गुरु महाराज का, जहाँ जहाँ मन जा रहा है समार रही उसकी। जहाँ जहाँ मन भगी जाई, ताही तह तह से तत्क्षण, उसी क्षण छूट नहीं दीजिए। ताही तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, फिर लौटा लौटा के ले आइए, मन को खींच के लगाइए दिए में, आप दिए में लगाइए। ऐसे ही करी प्रत्याहार, धारणा धारण करके इस तरह से प्रत्याहार कीजिए, धारणा होगी। प्रत्याहार करने से क्या? धारणा, धारणा माने अल्प टिकाव, धारणा माने अल्प टिकाव। अब मन टिकने लगेगा, टिकने लगेगा। वहाँ जब मन टिकने लगेगा, स्थिर होने लगेगा सुख मना में, उसका नाम ही है सुख मना। जहाँ मन को सात्विक सुख की प्राप्ति हो, चैन मालूम। इसीलिए कहा गुरु महाराज ने, उसको मन को समेट के हम लाओ। प्रत्याहार की क्रिया है, धारणा होगी, तब जाके जप में आपको सफलता मिलेगी। इसको जपिए, चलते फिरते भी, रोटी बनाते भी, कुट्टी काटते भी, मन से जप करते रहिए। और दोनों आंखों के बीच जो नासाग्र मैंने सुबह में सुनाया था, उसका स्मरण भी वहाँ ख्याल करते। ये चलते फिरते ध्यान आता है। बजरंगी गुरु जी का नाम, हमारे बिंद श्री बाबा हैं, वो सुनाए थे, हम लोग बताए थे। चलते फिरते ध्यान कैसे होता है, कैसे होता है? चल रहे हैं, जब कर रहे हैं, यहाँ का ख्याल। इसी को तुलसीदास जी महाराज ने कहा, करते कर्म करो विधि नाना, असुरत राखो जहाँ कृपा। एक सत्संगी थे, कलासन वाला, वहाँ मंदिर बड़ा बड़ा, वर्ष में एक बार मैं वहाँ जाता हूँ। दिसंबर में 5 दिनों का ध्यान शिविर चलता है, समझे ना। तो हाँ, सत्संगी थे। एक रामायणी जी प्रवचन कर रहे थे क्लासन में ही, और प्रवचन उन्होंने कहा, करते कर्म करो विधि नाना, असुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। ये जैसे कहा ना, उस सत्संगी चला गया। वह थोड़ा था, बात बनाने में बहुत अच्छा थे, पकड़ने में। तब बाबा हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया, प्रवचन कर। तब बाबा ये जो कहे, करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राखो जहाँ कृपा निधाना, वो जान के लिए अंठा के पूछने के लिए
बड़ा अच्छा लगा बाबा, कर से संसार में काम धाम करता हूँ, लेकिन कृपाली धाम कहाँ है जहाँ अपनी सूरत को लगा जगह थोड़ा बता दीजिएगा। वो जानता था, अजान कीजिए पूछने के लिए। वो कहा, उन्होंने कहा नहीं 10 का चला है। कहा हाँ, तो 1 नंबर का बत बंदर है, जाइए यहाँ से। वो जानता नहीं था क्या बता देगा, और जान के गए पूछने के लिए। करते कर्म करो भी नाना सूरत राखो जहाँ, कृपाली धाम कहाँ में है, कहाँ सूरत को रखना है। कल भोर में सूरदास की वाणी मैंने सुनाया था, नयन नासिका अग्र है जहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति, वहीं सूरत को लगाना। तो चलते फिरते भी ध्यान हो गया मंत्र का जप। और जब ध्यान करने का समय बताया गया उसमें तो जप करना ही कि भगवान राम कहते हैं यह मेरी 5वीं भक्ति है। यहाँ तक आने के बाद आगे का काम कैसे होगा, भगवान आगे की बात बताते हैं और पते की बात बताते हैं। क्या कहते हैं, छठ दम सील वीरति बहु कड़मा और निरत निरंतर सज्जन। छठी भक्ति क्या बतला रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब ध्यान के बाद क्या करते हैं, दृष्टि योग करते हैं, दृष्टि योग क्रिया करते हैं। अब भगवान ऐसा नहीं कह करके क्या कहते हैं, इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों का। अब इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों को अपने काबू में करो। जब तक इंद्रियां काबू में नहीं होगी तब तक आगे इंद्रिय आपको बढ़ने नहीं देगी, बढ़िएगा आगे। पंच विषय भोग में लगे रहने से आपकी सूरत मलिन बनी रहेगी, मन में एकाग्रता नहीं रहेगी, 10वां द्वार नहीं खुलेगा, आगे जा सकेंगे नहीं। जहां सबरी पहुंची आप जा सकेंगे नहीं। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी ने कहा कठिन भक्ति है छठी भक्ति, इंद्रियों का दमन, काबू में करना। अब सीधे सीधे काबू में कैसे करेंगे, उसके लिए सोचना पड़ेगा। तो संतों के ज्ञान में आया है कि यह जान लो कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हो, बाह्य इंद्रियां 10 इंद्रियां, ये किसके बल पर काम करती है, ये भी यहाँ भी जाना। यह इंद्रियां काम करती किसके बल पर, सब इंद्रियां जड़ है। आंख नाक कान जिह्वा चमड़ी सब क्या है, जड़ है। लेकिन काम कैसे कर रही सारी इंद्रियां, लाउड स्पीकर का जितना यंत्र है सब जड़ है। सब जड़ है कि नहीं, माइक जड़, वायर जड़, यूनिट जड़, एम्पलीफायर जड़, सब उसके अंदर में जो तंत्र यंत्र है सब जड़ है। लेकिन सब जड़ों में सार क्या है, सब जड़ों को चला रहा है वो कौन है, वही है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति जनरेटर से उत्पन्न होती है, हर जगह जाती है, कण कण में तार के वायर के कण कण में वो है शक्ति, तब लाउड स्पीकर कार्य करता है। अगर वह निकल जाए तो गुम हो जाता है। लेकिन कभी कभी लाइन के गुम हो जाने पर यहाँ बोलते भी रहिए तो आवाज नहीं, सब गुम हो गया, पंखा गुम, बिजली गुम, लाउड स्पीकर गुम, सब गुम हो गया कि नहीं। यही है आपके अंदर में। संत महात्मा लोग का 10वां द्वार है, दोनों आंखों के बीच में जो बहिन सुरंग संतों ने बतलाया है, उसी हो के ब्रह्मांड होकर, ब्रह्मांड जिससे मानसिक धारा, चेतन की धारा पिंड की ओर प्रवाहित होती है, सब इंद्रियों के घाटों में आ जाती है धारा। नख से सीख लो बिंदु प्रति में, नख से सीख, तुम रमे हो हे तो हर जगह आपकी ही धारा है। और जब धारा आ गई, आंख काम कर रही है, नाक कान मुंह जिह्वा चमड़ी सब जगह धारा है कि नहीं, आपकी ही धारा है, हर जगह आपका लगाव है। पीठ पर एक चींटी अगर बुलने लग जाए आपकी पीठ पर तो आपको मालूम हो जाएगा कि नहीं, चींटी बुल रही पीठ पर मालूम हो गया, नोचने लग गए तो नोचिएगा कि नहीं, नोचिएगा कैसे, उंगली से, उंगली जाएगी, वो उंगली को बोल बोल के उंगली जाके नोचो बोल वो करते हैं, और उंगली अपने कहाँ जाएगी, एम बना हुआ है, जहाँ नोचनी है वो उंगलियों को मालूम है कि कहाँ में नोचने की धारा एक ही है, उंगली वहीं जाके बैठेगी, वहीं नोचेगी, नोचेगी कि नहीं, चल आपकी ही धारा। दांत में खाने पीने में कुछ लसक गया, 2 ग्राम लसक गया,
अब ऊपर करता है, लेकिन जिह्वा को कहते जिह्वा क्या कर, उसको खोदते खोदते जब तक निकालेगी नहीं तब तक छोड़ेगी। जिह्वा को मालूम है कहाँ है फैन, उसको मालूम है जो धारा जिह्वा में वही धारा मसूड़ा में। सब जगह आपकी धारा बिछड़ी हुई है, लेकिन आई है कहाँ से? सुखमन के झीना नल से अमृत की धारा बही नहीं। उसको अमृत शब्द से संबोधित किया। अमृत अमृत धारा वो रहेगा, वह धारा रहेगी तब शरीर है, और धारा निकल गई शरीर मृत हो जाएगा। यही बात, इसलिए इसको अमृत कहा गया। लेकिन आता है कहाँ से? अमृत दोनों आंखों के बीच से वह धारा उतरते पिंड में हर जगह वितरित हो जाती है, तब हमारी इंद्रियां काम करती है। अब संतों का ज्ञान, संतों की खोज देखिए। यह बिखरी हुई धारा नीचे से हर जगह से सिमट करके केंद्र में स्थिर हो जाए तब क्या होगा? संपूर्ण धारा बिजली की शक्ति सिमट करके जनरेटर में चला जाए तब क्या होगा? सब यंत्र गुम हो जाएगा, सब यंत्र। लेकिन जनरेटर में कैसे जाएगा? एक बात पर ध्यान दीजिए, अगर दोनों तार ठंडी गर्मी का तार बाहर में कहीं सट जाए, सट जाने को क्या कहते हैं? शॉर्ट लग जाना। शॉर्ट लग गया, हल्ला होता है, और सब यंत्र गुम हो गया। धारा कहाँ चली गई? धारा सिमट के चली गई जनरेटर में, जहाँ उसका केंद्र है। शॉर्ट लग गया तो सारा यंत्र जो है सब निष्क्रिय हो गया। और संत लोग तो परम विज्ञानी होते हैं, उनकी खोज है। उसी तरह से ये जो धारा बह रही ऊपर से नीचे, सब इंद्रियों के घाटों पर से सिमटने के लिए जहाँ से धारा उतरी है वहाँ धारा स्थिर हो जाए, केंद्रित हो जाए। कैसे होगा? इसी के लिए संत महात्मा लोग कहते दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ो। दृष्टियोग क्रिया का संकेत है। क्यों? इंगला पिंगला, गंगा जमुना, शीत उष्ण, पॉजिटिव निगेटिव, सूर्य चंद्र, दोनों नाम है इसका। और दोनों धारों को तो जोड़ दिया जाए, इसको क्या करिए? शॉर्ट लगाना कहिएगा। दोनों धारा अगर सट जाए, एक हो जाए, तो परिणाम क्या होगा? नीचे की बहती हुई सारी धारें सिमट करके केंद्र में दसम द्वार में स्थिर हो जाएगी, सिमट जाएगी। जब धारा सिमट जाएगी तो आपकी इंद्री कोई काम करेगी क्या? नींद में जाते हैं कंठ में चले जाते हैं तो आपकी धारा सब इंद्रियों घाटों से सिमट जाती है तब तक के लिए, जब तक आप कंठ में रहते हैं। कोई इंद्री आपकी काम करती है? नहीं करती। एक नमूना दिया गुरु महाराज। उसी प्रकार छठी भक्ति है दृष्टि योग की क्रिया। दोनों दृष्टि धारों को जोड़ना, इसी को भगवान राम ने अपनी प्रजा को जाके कहा, और एक गुप्तमत सबही कहो कर जोड़ी, और शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। शंकर भजन, ये भजन भगवान शंकर भी करते थे आंखों को बंद करके। या शंकर, दोनों को सम करो, या शंकर दंत स्वंस्वार करो। शंकर में गबला दुई जाति, तो दो जाति की धारा है, दोनों को जोड़ने वाला भजन करो। या तालव्य स्वंस्वार करो। शंकर कल्याणकारी, ये भजन है कल्याण करने वाला। तो भगवान ने सबरी को भी वही ज्ञान दिया, प्रजा लोगों को भी वही ज्ञान दिया, और उसके बाद हनुमान जी को भी जाके ज्ञान दिया। बहुत शास्त्र कथा कंठारो मंथन विरथेन किम अन्विष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवन तनय हनुमान, हे पवन तनय हनुमान, अनेक कथाओं अनेक शास्त्रों को रखने से क्या फल होगा? बहुत शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल होगा? तब अत्यंत यत्नवान होकर अंतर की ज्योति की खोज करो। उनको कह दिए ज्योति की खोज करो। ज्योति कैसे जलती है? जब तक दोनों तार को नहीं जोड़ेंगे तो प्रकाश होगा। यहाँ कहते हैं प्रजा को जोड़िए, दोनों किरणों को जोड़िए, और वहाँ कहते हैं सबरी को इंद्रियों का दमन करो। और हनुमान जी कहते हैं प्रकाश की खोज। तीनों एक ही उद्देश्य। प्रकाश होगा दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने से, और दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने से इंद्रियों की शक्ति सिमट मन, ये बाहरी इंद्रियां दसों काबू में। इस क्रिया में, दृष्टियोग क्रिया में जो सफल हो जाता है तो उसकी बाह्य दसों इंद्रियां उसके काबू में हो जाती है। ये अच्छा चीज। लेकिन मन है, सबका अगुआ कौन है? मन। सबको धक्का देने वाला कौन है? मन। प्रेरित करने वाला कौन है? मन।
10 इंद्रियां तो काबू में हो गई, लेकिन मन तो काबू में नहीं हुआ। मन फिर इंद्रिय को संचालित करेगा। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी फिर कहते सातम सम मुहि मैं जग देखा, हम मोते संत अधिक करी। क्या है सातवें भक्ति? समत्व की प्राप्ति। संपूर्ण जगत अपने में, असंपूर्ण जगत में अपने, अपने को जगत में, हर जगह श्या राम मैं सब जग। समत्व का ज्ञान कैसे होगा? सम की साधना। छठी भक्ति में भी थोड़ी थोड़ी सम की साधना होती है, गुरुभाष की टिप्पणी को पढ़िए। लेकिन खास करके मनोनिग्रह हो जाए, मनोनिरोध हो जाए, इसी के लिए कहा गया सातवीं भक्ति क्या है? सुरत शब्द योग का अभ्यास। सुरत शब्द, इससे मन काबू हो, मन एकाग्र हो, मन बस में हो जाएगा, आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, मनोनिरोध हो जाएगा। इसी के लिए है शब्द साधना, भगवान राम का उद्देश्य। 8वीं 9वीं भक्ति क्या है? इसी का फल है, परिणाम है। सातम सम महिमा जब देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 8वीं यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई पर दोषा। 9वीं सरल सब संहीना, मम भरोसी हर सना। इस भक्ति में पूर्ण थी सबरी। फिर यह भी जान लीजिए, ऐसा नहीं कि राम भगवान आए, उनका दर्शन हुआ तब सबरी की भक्ति पूर्ण है, सो बात नहीं है। राम के सगुण रूप के दर्शन के पूर्व ही सबरी को आत्मदर्शन हो गया था। भगवान अपने मुंह से कह दी सबरी मम दर्शन। इसको ख्याल में रखिए, मम मने क्या हुआ? देह। अभी देह बोलती है कि हम बोलते हैं? कौन बोलता है? हम बोलते हैं, शरीर के द्वारा बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं मम, मम मन आत्मा। भगवान कहते सबरी मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल होता है, जीव अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मतलब क्या हुआ? भगवान के दर्शन के लिए चले हैं, लेकिन रास्ते में जब कैवल्य मंडल में जाएंगे, भोरे मैंने सुनाया था, तो आपको अपना दर्शन हो जाएगा, आत्मज्ञान, अपनी पहचान। पहले अपनी पहचान हो गई, आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया, आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो गई, तब जाके परमात्मा का दर्शन आत्मदृष्टि से अपने से। पहले अपना ज्ञान, तब इसको भगवान राम कहते मम दर्शन फल परम अनूपा, आजीव पावनी सहस्रूपा। भगवान कहते हैं, और तब यह भी कहते हैं नव महा एक जिनके हुई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी, सकल प्रकार भगवती दृढ़। उतने दिन में दृढ़ भक्ति प्राप्त कर ली सबरी। मातंग ऋषि से युक्ति जानती सबरी, अति कुरूपा देखने में सबरी, लेकिन न कोई तीर्थ की, न कोई व्रत की, न कोई जग की, न कोई जाग की। सबरी 9 किस्म की भक्ति को पूर्ण की। अंत में सबरी तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहां।